नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बलरामपुर की खबर के साथ, जहां गौरा चौराहे से हुई मोटरसाइकिल चोरी, और आगे बात करेंगे झारखंड की, जहां प्रधान अध्यापक की मनमानी से बच्चे और अभिभावक हो रहे परेशान। और आखिर में बात करेंगे कन्नौज की, जहां गणेश महाउत्सव में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बलरामपुर के गुलहरिया बाजार निकट गौरा चौराहे से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। जब फरियादी अपनी शिकायत लिखवाने के लिए थाने में गया तो वहां पर उसकी शिकायत नहीं लिखी गई। गौरा चौराहा क्षेत्र ग्राम भरभरिया के निवासी बैजनाथ ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने चोरी हुई मोटरसाइकिल की FIR गौरा थाने पर लिखवाने की कोशिश की, जिसे वहां पर नहीं लिखा गया। इसी की शिकायत को लिखकर उन्होंने SP को शिकायती पत्र दिया है और कहा कि वो 6-7 बार थाने पर गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी FIR दर्ज नहीं हुई है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। तरहसी प्रखंड की ग्राम पंचायत कसमार के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सामगढ़ के प्रधानाध्यापक नकुल प्रसाद सिंह की मनमानी से छात्र और अभिभावक परेशान हैं। प्रधानाध्यापक पर कोविड-19 काल की कुकिंग कॉस्ट की राशि MDM विकास फंड की राशि गबन करने का आरोप लगाया गया है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में सामगढ़ के ग्रामीण अभिभावकों ने मुखिया पति अरविंद गुप्ता की अध्यक्षता में गाँव के खेल मैदान में बैठक की। इसमें कन्हई कुमार, सुनील कुमार पासवान, पवन सिंह, मंजू देवी, उमेश सिंह, मीना देवी, पंकज कुमार सिंह, आरती देवी, अंत यादव, नरेश प्रजापति सहित अन्य ने कहा कि प्रधानाध्यापक को विद्यालय से कार्यमुक्त नहीं करने पर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा। इस सिलसिले में पलामू उपायुक्त के नाम एक आवेदन सौंपने का निर्णय लिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाध्यापक नकुल प्रसाद सिंह आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। सन 2010 में कसमार पिकेट प्रभारी की हत्या की साजिश में जेल भी जा चुके हैं। ग्रामीणों ने विद्यालय से उनको सेवा मुक्त करने की मांग की थी, लेकिन ग्रामीणों को डरा धमकाकर पुनः विद्यालय में अवैध तरीके से योगदान लिया गया। अब वर्तमान में इनकी मनमानी इस कदर बढ़ी हुई है कि प्रबंधन समिति का चुनाव बिना ग्राम सभा एवं पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति में ही कागजों पर कर दिया गया है। अगर गहनता से जांच की जाए तो शिक्षा विभाग के कई कर्मियों की मिलीभगत सामने आ सकती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विभाग को जानकारी होने के बावजूद भी पदाधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। भ्रष्टाचार के पीछे एकजुट होकर अपना मामला को रखा। यहाँ पर मुझे बुलाया गया तो जब हम यहाँ पर आए तो समस्या पब्लिक से जानकारी हासिल किए। उसमें प्राप्त होता है कि सामगढ़ के स्कूल में प्रधानाध्यापक नकुल प्रसाद जी जो हैं, उनके तरफ से मनमानी किए जा रहे हैं। जैसे में इन लोग का आरोप लगाया हुआ है कि बहुत सारा बच्चा का पैसा नहीं मिला हुआ है, और चावल वगैरह जो भी आया हुआ था उसमें भी इन लोग बता रहे हैं कि घपला किया हुआ है, और पढ़ाते लिखाते भी शायद कम है। तो लोगों को बोलना है कि गुरु जी से नाराज़गी बहुत ज़्यादा है कि पढ़ाई लिखाई में भी कमी पाया जा रहा है, और उल्टा ग्रामीण जनता को आवाज़ उठाने पर फंसा देते हैं। तो ये गलत चीज़ है। अगर ऐसा चीज़ है तो जांच के विषय है, जांच होनी चाहिए। जब ग्रामीण जनता ने आगे आवेदन दे दी है तो मैं सरकार से आग्रह निवेदन करूँगा कि इस विषय पर जाँच किया जाए और जाँच करके इस सच्चाई को उजागर किया जाए। बोलिए आप। अच्छा, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं उस स्कूल में, पूरा ग्रामीण के भी पढ़ते हैं। मेरे बच्चे के हाथ से भी अंडा देख करके फ़ोटो खींच करके वो ले लिया जाता है। इस तरह से बहुत अन्याय हो रहा है स्कूल में। हमारा मांग है कि जल्द से जल्द मास्टर को हटा करके सरकारी मास्टर लाया जाए, और उपयुक्त विषय को देखते हुए, जैसे कि MDM का पैसा, चावल नहीं मिला, घोटाला कर दिया गया, पोचाड़ा का पैसा आया, वो भी नहीं किया गया पोचाड़ा, उस पर जाँच करके जल्दी कार्रवाई किया जाए। ये हमारा मांग है और ग्रामीणों का मांग भी है। आप है ना, देखिए, ग्रामीण जनता ने जो आवाज़ उठाई है उस पर हम यही कहेंगे कि सरकार की ओर से इस पर जांच हो, और उचित जांच के साथ इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए जनता के मांग के अनुसार। आप स्कूल में गए थे ना? जी, स्कूल में गए थे। तो आपके साथ क्या क्या हुआ था? स्कूल में गए, पैसा वितरण हो रहा था, कोरोना काल का जो आया था पैसा, उसमें हम ही सम्मिलित थे। पूछे जाने पर हम यही चीज़ पूछे कि गुरु जी कितना आदमी को पैसा आया है। पूछे जाने पर FIR करने का धमकी दिया गया। बोलते हैं कि तुमको जैसे आना है
लाठी से आना है, लाठी से मार से आना है, मार से। ठीक है। तो इस तरीका का भाषण देकर उसमें तो ग्रामीण जनता भी थे, हमारे पंचायत समिति भी थे, मुखिया पति अरविंद गुप्ता भी थे। इन लोग के सामने मुझे ऐसा प्रताड़ित किया गया। ये थे बैंक ने बच्ची के कहा कि खाता में पैसा आ गया तो डिटेल निकालवाए बैंक से। तरहसी झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज जनपद के गुरसहायगंज में मोहल्ला जवाहर नगर में गणेश उत्सव के चलते भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई, जिसमें चतुर्थ दिवस की आरती नगर के प्रमुख समाजसेवी अशोक कुमार गुप्ता के द्वारा संपन्न हुई। साथ ही आयोजनकर्ता राजेश गुप्ता, मोहित गुप्ता उर्फ पप्पन भैया, अजगर गुप्ता, सुशील गुप्ता, रानू गुप्ता सहित कई भक्त मौजूद रहे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। ओडिशा के ब्लॉक पापड़ा हांडी प्रखंड में स्थित शहीद मीनार, जहां पर हर साल 24 अगस्त के दिन बड़े ही धूमधाम से शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस के बाद प्रशासन शहीद मीनार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 24 अगस्त के बाद आज 3 सितंबर की तारीख हो गई है, पर शहीद मीनार परिसर में कचरा और शराब की बोतलें पड़ी हुई मिली, जो पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रही हैं। शहीद मीनार स्मृति पर फूलमाला भी सूखकर खराब हो गई है, लेकिन अब तक सफाई कर्मी वहां नहीं पहुंचे हैं। यहां हर दिन अलग अलग जगह से पर्यटक आते हैं और ये माहौल देखकर कड़ी निंदा करते हैं। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द शहीद मीनार की साफ सफाई एवं देखरेख की व्यवस्था की जानी चाहिए। 1942 मसीहा अगस्त 24 जो भारत छाड़ आंदोलन जो होता है, यार मुख्य साक्षी हूँ पापड़ाहांडी शहीद मीनार। जो प्रत्येक वर्ष आमर ये अगस्त 24 तारीख शहीद दिवस पालन हो, शहीद स्मृति स्तंभ होती। शहीद दिवस सरला पर तार जो साजसजा हो फूलमाल इत्यादि यहाँ को कड़ा जाऊ ना, यहाँ गोटे अमान टाइप्र हो शहीद मान प्रति। ये आमर जो 19 जन शहीद होते स्मृति सकाशे शहीद मीनारटा ये तो हजार हजार लोक आमर आघात भी होते, किंतु आज दुर्भाग्यजनक जे गोटे शहीद दिवस अगस्त 24 तारीख छाड़ी कौन से दिन प्रशासन आपर नजर दौनी। आम जो आम एरिया रे जिते लोक बुद्धिजीवी मानक असंतोष हवा कारण होची ये गोटे शहीद दिवस दिन ये शहीद मीनार को मन पकाउछंती, बाकी दिन मन पकाउना। एठी निहाती भाव में जदि गोटे बगीचा हम ये जड़े माली रही प्रत्येक लोक गोटे दर्शन स्थान भाव आसीपारते। ये जिनस गुड़ाक प्रशासन ध्यान दौना, जदि यहाँ ध्यान देवे बोले आमर जो संध्या ये कौन माने मद बोतल पड़ी था, ये नाना कार्य भी होटा रखा जाई पारि था। यहाँ प्रशासन को अनुरोध कि आमर जमी अगस्त 24 जमी पालन होमती दैनंदिन आमर जमी गोटे दर्शन स्थान रूपे करा जीव एवं ये गोटे माली सुविधा दिज्व। यही सब कले आमर जो ये भितर जो विभिन्न लोक आसिक मद बोतल ये सब पकाउछन से जिनस पकाइबे ना। आमर शहीद मानक जो प्रति जो सम्मानटा से सम्मान भी बढ़िबो। एथिपाई प्रशासन को आम अनुरोध ये जिनस प्रति ध्यान दे यथाशीघ्र ये शहीद मीनार जमी अगस्त भी जमी कराऊँच प्रत्येक दिन आमर ये जमी भल मंद बुझिकी प्रशासन ये गोटे माली रखिए और बगीचा तैयारी करेंगे। एमती कले ही आम शहीद मानक से ठीक सम्मान दे पारिबा। या बड़ दुखित लगुच जे वर्षक थरे या मन पकाऊँच, वर्षक थरे मन पकाऊँच, किंतु बाकी सब दिन ताको भूली जाऊँ। आमर एतकी ग्रामवासी तरफ कि बुद्धिजीवी महल एतकी अनुरोध कि प्रशासन आर उपर ठीक नजर दिंतु एवं या उपरे और दृढ़ कार्यानुष्ठान करी एटी जो संध्या जो प्रकार माहौल सृष्टि होती से माहौलटा बंद करने। ओडिशा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। राजस्थान के बयाना क्षेत्र में अब शायद अज्ञात चोरों ने गांव की ओर रुख कर लिया है। बीती रात को अज्ञात चोरों ने बयाना के गांव कनावर में वहां के जोगेंद्र सिंह गुर्जर के पाटौर पोष घर पर धावा बोलकर घर में लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात, 22,000 रुपए नकद और अन्य सामान को पार कर दिया। वारदात का पता सुबह जागने पर पता चला। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और सुराग लगाने के लिए भरतपुर से डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट की टीम को भी बुलाया।
गया। इससे पहले गत 31 अगस्त को गांव कटारियापुरा में भी अज्ञात चोरों ने एक व्यक्ति के घर से लाखों के जेवरात और नकदी को पार कर लिया था। कनावर निवासी पीड़ित जोगिंदर सिंह ने बताया कि चोरों ने उसके घर में रखी हींग की पुड़िया और देशी घी को भी नहीं छोड़ा, उसे भी चोर साथ ले गए। हाँ बता। मैं जोगिंदर सिंह कनावर। आज रात में जो वारदात हुई है, हम सो रहे थे बाहर और पीछे से चढ़ के पट्टी हटा के और घर में घुसे और सारा सामान जो भी था उसको ले गए। हींग भी नहीं छोड़ी है। जेवरात और नकदी तो काफ़ी गई है। एक कमरा में 15,000 रुपये नगद थे, दूसरे में 7,000 रुपये नगद थे और सोने चांदी के जितने भी गहने थे कई वो सब गए। लगभग कितने गहने थे? मतलब लगभग जो औरतों, एक औरत के पास जो गहना होता है 3-3 माला थी, कंठी थी और नीचे वाली थी माला थी और पाजे थे, तोड़ियाँ थी, चांदी की चुप्पी, अंगूठी जो भी थी वो सब फ्री है। मैं हींग भी नहीं छोड़ी। परसों हींग खरीदी 600 रुपये, हींग को भी ले गए, घी को ले गए, घी के बर्तन साफ कर दिए। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। एटा के अवागढ़ नगर में वार्ष्णेय समाज ने निकाली श्री दाऊजी महाराज की शोभा यात्रा। मेला कमेटी के अध्यक्ष कर्ण वार्ष्णेय किशु की अध्यक्षता में शोभा यात्रा दाऊजी महाराज मंदिर से शुरू होकर पूरे नगर में इसका भ्रमण कराया गया और जगह जगह पर मेला कमेटी के सदस्यों का नगर वासियों द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें व्यापारी नेता संजीव कुमार वार्ष्णेय, बंटी बाबू, सभासद अतुल वार्ष्णेय, मंगल सेन वार्ष्णेय, पूर्व सभासद मुन्नालाल गुप्ता, गणेश वार्ष्णेय, सुभाष वार्ष्णेय, राजा वार्ष्णेय, राजीव वार्ष्णेय, जॉली, मोहित वार्ष्णेय सहित तमाम लोगों की मौजूदगी रही। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। जौनपुर के रामनगर विकास खंड के सिरौली ग्राम पंचायत के बनवासी बस्ती के लाभार्थी डॉक्टर बनवासी ने अपने ग्राम प्रधान पर मजदूरी और आवास के आए हुए पैसों में से 10,000 और मजदूरी का 18,000 रुपए लेने का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि यह मामला ग्राम पंचायत सिरौली का है। बीते कई महीनों से ग्राम पंचायत सिरौली के प्रधान का चर्चा पूरे जिले में है। उक्त लाभार्थी डॉक्टर बनवासी ने बताया कि आवास का 1,20,000 रुपए आया था, जिसमें से चंदू प्रधान द्वारा पैसा निकलवा कर ले लिया गया और कहा गया कि जैसे बना है उसी में गुजर बसर करो। जरा सोचिए कि अगर ग्राम प्रधान वनवासियों के साथ ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो ऐसे में गांव का विकास कैसे संभव होगा। नाम बताइए। डॉक्टर बनवासी। यह गांव कौन सा है? सिरौली। अच्छा, ये जो आवास बना है आपका कितना दिन पहले बना था? 3 साल। 3 साल पहले। आवास का पैसा कितना आया था? 1,20,000। अच्छा, आपके खाते में आया था? हाँ। कौन बनवाया था इसे? चंदू प्रधान। अच्छा, कितना आपको उसमें से मिला था? 1,10,000 में बनवाए और 10,000 हमारे ले खा के बैठ गए। अच्छा, और मजदूरी का पैसा 18,000 वह ले लिए हैं, वो भी नहीं मिला आपको? नहीं। इसकी कभी आप उनसे कहे कि प्रधान जी हमारा मजदूरी का पैसा या कुछ बोले उनसे? कभी इसकी शिकायत किए प्रधान से? कभी कहे कि मजदूरी का पैसा हमारा क्यों नहीं आया या क्यों नहीं दिए? अच्छा। तो क्या कहें वो? उन कहन के जवान बन जा अपन जिया खा पड़ा रहा। अच्छा, आवास मतलब जब बन रहा था तो लाल बालू से बन रहा था कि सफ़ेद बालू से बन रहा था? सफ़ेद बालू से। पूरा सफ़ेद बालू से बना था? पूरा। अच्छा, आपका ये जो ढलैया है कि गाटर पटिया रखा गया है? गाटर पटिया है। ठीक है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। आज लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर द्वितीय कैंपस निकट शहीद पथ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के टीचर्स सम्मानित किए गए। इस कार्यक्रम में 1.5 करोड़ के इनाम से CMS के उत्कृष्ट टीचर्स को पुरस्कृत किया गया। टीचर्स डे समारोह में आज 2,500 CMS टीचर्स सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और उन्होंने टीचर्स को सम्मानित किया। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। सागर के स्कूल में थप्पड़ कांड जारी। दूसरा थप्पड़ कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। CM राइजिंग स्कूल नरियावली में महिला शिक्षिका द्वारा स्कूल के लिपिक को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों के बीच वेतन आहरण को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते विद्यालय की शिक्षिका ने लिपिक को जमकर थप्पड़ मार दिया। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट।
खबर संभल से है, जहां प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है ऐसे दावे किए जाते हैं और सूबे के मुख्यमंत्री लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर तरह तरह के दावे करते हैं। वहीं मामला जनपद संभल के प्राथमिक विद्यालय जलालपुर का सामने आया है कि कुछ दिन पूर्व उप जिलाधिकारी गुन्नौर ने विद्यालय में पहुंचकर बड़ी कार्यवाही की थी। तदुपरांत नव तैनात शिक्षक सोनू सूत्रों के मुताबिक 10 दिनों से वो विद्यालय नहीं आ रहे हैं। जानकारी करने पर अध्यापक महोदय ने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए वो नहीं आए। लेकिन अगर ऐसा है तो अध्यापक महोदय अवकाश पर थे, उसके बावजूद भी पिछले दिनों उनकी उपस्थिति रजिस्टर में कैसे दर्ज हो गई। 2 सितंबर को भी अध्यापक महोदय अपने घर पर अवकाश पर थे, लेकिन अध्यापक महोदय की बिना सूचना के ही उन्हें अवकाश दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं किया जाता। छात्राओं ने बताया कि कई दिनों से अध्यापक महोदय विद्यालय नहीं आ रहे हैं, इनका तो यही रवैया है। आखिर ये भी सवाल के घेरे में आता है। सूत्रों के मुताबिक विद्यालय में सब गोलमाल हो रहा है, शिक्षा से लेकर मिड डे मील तक। क्या नाम है आपका? आपके विद्यालय क्या नाम है? आपके स्कूल का क्या नाम है? सरकारी। अच्छा बेटा, आपके विद्यालय में कितने शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं? कितने अध्यापक हैं इस वक्त? एक तो आंगनवाड़ी मैडम है, एक दूसरी वाली मैडम जो है, 2 ही लोग हैं, और भी है कोई? सोनू मास्टर हैं स्कूल में? आए हैं? बोलो बोलो बेटा, सोनू मास्टर आए हैं स्कूल में? कब से नहीं आ रहे बेटा वो? अच्छा, दूसरी वाली मैडम जो है मंजू, वो आ रही हैं? वो आती हैं? ठीक है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।